वेलकम टू सिया कॉन्वर्सेशंस। जैसे आप सबको पता है, हम ये कॉन्वर्सेशंस करते हैं इसलिए ताकि एक कॉमन नैरेटिव बने इकोनॉमिक्स पे। हमारे टीवी एंकर्स जो हैं वो तो इकोनॉमिक्स से बात बड़ी सरसरी करते हैं और मोरलेस यूजलेस करते हैं। आज की न्यूज़ की बात करते, कोई लंबी बात नहीं करते और रिफॉर्म की बात कोई नहीं करते। दिस कंट्री इज़ वर्चुअली डेड बिकॉज वी डोंट टॉक अबाउट रिफॉर्म। तो सिविल सर्विस रिफॉर्म आज हम इस पे बात करेंगे। जो मेरा तो ख्याल है, आपको पता है मैं सब इस पे लिखता रहता हूँ, मेरा ख्याल है सबसे ज़रूरी रिफॉर्म इस मुल्क का यही है। और आज मैंने इसके लिए पकड़ा वन ऑफ द civil service leaders in Pakistan. I don't hesitate in calling him a leader. He's been the senior most secretary in Pakistan. He's been the cabinet secretary. He's been in many important positions, all the way from commerce to finance. He's almost negotiated the peace with India, sorry, trade with India treaty. He took us to Africa. So he's done a lot of things to his credit. He's also one of the best read civil servants. And remarkably so, he claims, I can't verify it, that he was a first class cricketer ready to go to the test cricket. But unfortunately, he chose the wrong career. He went into the civil service. मैं बात कर रहा हूँ अहमद नवाज सुखैरा की, जो सब जानते हैं माशाल्लाह। ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर। मैं मजाक कर रहा हूँ, बट ही इज़ बीन नोन टू बी अ वेरी गुड क्रिकेटर। एशियन कॉलेज से कलर भी दिया हुआ है। तो क्रिकेटर भी रहे हैं, सिविल सर्वेंट बहुत अच्छे रहे हैं। ही इज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट सिविल सर्वेंट्स। तो आज हम सिविल सर्विस रिफॉर्म पे बात करेंगे। सिविल सर्विस रिफॉर्म, जो आपको पता है, लॉर्ड मैकॉले की सर्विस है। ये चली आ रही है 150 साल से, तकरीबन उसी फॉर्म में। वही डिप्टी कमिश्नर, वही असिस्टेंट कमिश्नर, वही सब कुछ, वही तरीका चल रहा है। और इस पे कोई हमने 40 रिफॉर्म एफर्ट्स किए, तकरीबन सब फेल कर गए। इशरत हुसैन अभी लास्ट दो तीन हफ्ते पहले हमारे साथ था इसी पॉडकास्ट पे, और वो बड़ा, उसकी आवाज़ में थोड़ी सी वो थी रिग्रेट के उसकी रिफॉर्म नहीं चली और ये रिफॉर्म नहीं चली। तो ये इसकी हिस्ट्री है बहुत सारी। तो मैं बड़ी जल्दी सुखैरा साहब से ये पूछना चाहता हूँ, सुखैरा साहब, ये जो रिफॉर्म है, ये एक तो बहुत कंटेंशियस हो गया, बहुत लोग सिविल सर्विस को गाली दें। आप क्या फील करते हैं इसको जल्द होना चाहिए? और अगर आप फील करते हैं जल्द होना चाहिए, तो वेरी क्विकली आपकी क्या विजन होगी इस रिफॉर्म के लिए? Dr. Saab, Assalamu alaikum. First of all, thank you very much for having me on your podcast. I'm honored. हम्म, Secondly, cricket हर पाकिस्तानी बच्चे की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी, बट जहाँ रिस्क लिखा था वहां पे आ गए। डॉक्टर साहब, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स एब्सोल्युटली एसेंशियल है। आई टोटली एग्री विद यू फॉर द रीजन के हम्म, आम आदमी या खास आदमी हर एक को जो डिलीवरी ऑफ सर्विस गवर्नमेंट ने करनी है, जो एक गवर्नेंस की अप्रेटिस है, उस पर बेस करेगा। अगर लोग इससे खुश नहीं है, जो कि हम सबको पता हम्म, है, ट्रूथफुली कोई भी बोले तो गवर्नमेंट से किसी भी मुल्क में लोग खुश नहीं होते, लेकिन खासतौर पे हमारे मुल्क में हम्म, पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग, हेल्थ इंडिकेटर्स आर बैड, सोशल सेक्टर इंडिकेटर्स आर बैड, एक्सपोर्ट्स आर मोर और लेस स्टैग्नेंट। जिस हम्म, चीज को भी हाथ लगाते हैं उसके अंदर कोई काबिल तारीफ या सेटिस्फाइंग चीज नहीं है। इसलिए रिफॉर्म्स बिल्कुल होनी चाहिए। दिस इज व्हाट पीपल वांट। अगर आप पूछेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं होती, तो मैं उस पे अर्ज करना चाहूंगा कुछ। ये बताइए कि चलिए, ये लेट्स बिगिन हियर। क्यों नहीं होती है रिफॉर्म्स? क्या वजह है? तो लोग सोचते हैं, मेरी तरह के लोग, मैं अपना फुल रिवील करता हूँ, मेरी तरह लोग सोचते हैं कि सिविल सर्विस खुद रिफॉर्म नहीं करना चाहती। वो लोग बाहर आके तो बोल देते हैं, वो अंदर बैठ के उनको बड़ा मजा आ रहा होता है पावर का, वो रिफॉर्म नहीं करना चाहते। क्या इज दिस करेक्ट या नहीं? डॉक्टर साहब, इंतहाई माजरत सर, यू नो आई होल्ड यू इन वेरी वेरी नो हाई नो, स्टीम, दैट्स फाइन। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे डिसएग्री करता हूँ। हम्म, इस वजह से कि सिविल सर्विस रिफॉर्म क्यों नहीं करती हम्म, इज एब्सोल्युटली फॉल्टी। ये हम्म, प्रेमिस ही फॉल्टी है। हम्म, सिविल सर्विस का काम रिफॉर्म करना नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, आप रूल्स ऑफ बिजनेस को देखें कि सिविल सर्वेंट्स का काम है क्या। हम्म, सिविल और रिफॉर्म जो पॉलिसी मेकिंग है, उस पॉलिसी चेंज करेगी, इंट्रोड्यूस करेगी रिफॉर्म्स, वो किन का हम्म। काम है? आप पॉलिसी कह रहे हैं कि ये मेकिंग। पॉलिटिशियंस का काम है। चलिए, लेट मी से, आप कह रहे हैं पॉलिटिशियंस का काम है। मुझे एक बात एब्सोल्युटली बताइए, पॉलिटिशियंस व्हाई डोंट दे वांट अ सिविल सर्विस रिफॉर्म? डोंट दे वांट अ बेटर सिविल सर्विस? उनकी क्या इंसेंटिव है? सर, दिस इज वेयर द फर्स्ट रिफॉर्म शुड कम इन, आई बिलीव। सिविल सर्विस जो आपकी प्रेजेंट
फॉर्म में है, इसका ये डिजाइन की गई थी ए पॉलिटिकल प्रोफेशनल सिविल सर्विस। हम्म, ओवर द इयर्स जो भी हुआ, एट द प्रेजेंट मोमेंट इट्स अ वेरी पोलिटिसाइज्ड हम्म, सर्विस हम्म, स्ट्रक्चर, हम्म, जहां पे इन रियलिटी आप शो कर रहे हैं ए पॉलिटिकल सिविल सर्विस, हम्म, बैक एंड के ऊपर बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट हम्म, go to highly politicized offices. हम्म, So आपको पहले या तो ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि हम्म, दिस सिस्टम इज नॉट डिलीवरिंग, इसको हम्म, रिफॉर्म करना है, या आप अमेरिकन स्टाइल ले आए जहां पे मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज इनकमिंग गवर्नमेंट के 5 साल होते हैं, किसी ने पूरे 5 साल नहीं किए, वो अपने नॉमिनीज लेके आए, इन पोस्टों पे लगाएं और डिलीवर करें। हम्म, डिलीवरी तो होनी चाहिए, इस पे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म, लेकिन यू कांट हैव वन सिस्टम हम्म, प्रोफेसिंग हम्म, ए पॉलिटिकल प्रोफेशनल सिविल हम्म, सर्वेंट और हम्म, एक्सपेक्टेशन उनसे हो कि वो हैंड इन ग्लव होंगे हम्म, विद गवर्नमेंट ऑफ द डे। तो पहले तो ये फैसला कर लें कि आपको इस सिस्टम के साथ, इन प्योरेस्ट फॉर्म द ब्रिटिश सिस्टम, इन हम्म, मोस्ट रेडिकल फॉर्म द अमेरिकन सिस्टम चलाना हम्म, है, क्योंकि ये दरमियान में तो हौच पौच और इंटेंशनली मैन्यूवर्ड ये नहीं चल रहा। हम्म। अच्छा देखिए, चले ये भी मैं मान लेता हूँ, बट ये बताइए कि जो पॉलिटिशियंस हैं, दे वांट फुल पॉलिटिकल कंट्रोल, बिल्कुल मानते हैं, दे वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं हर चीज़ में, और करते भी हैं। अपनी मर्जी से सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाते हैं, फ्लाईओवर बनाते हैं, अपनी मर्जी से अपने गांव में सड़क लेके जाते हैं, अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं। तो यस, बिल्कुल सही है। बट क्या हम इन पॉलिटिशियंस को किसी तरीके से समझाने से तो मुल्क डूब रहा है? कैन वी नॉट एक्सप्लेन टू देम कि यार, ये अगर हम मुल्क को चलाना है, खुद भी कहते हैं उनको एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, सर्विस डिलीवरी चाहिए, तो कहाँ जाके ये डायलॉग फेल होता है? सर पहली चीज तो ये है कि अगर कोई इन दीज टाइम्स इफ समबडी सेज कि किसी को समझाने की जरूरत है, और हम्म, वो भी ऑफ ऑल द पीपल द पॉलिटिशियंस, तो आई थिंक ये ज्यादती है। हम्म, पॉलिटिशियन से ज्यादा अवेयर कोई नहीं होता, क्योंकि उन्होंने हम्म, theoretically एटलीस्ट वोट्स लेके आना होता है। हम्म, सो दे ऑल नो। हम्म, मुझे प्रॉब्लम लगती है उनकी कैपेबिलिटी में। हम्म, आई फील के हम्म, क्योंकि आप हमेशा बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी की, लैक ऑफ कैपेसिटी की, एंड आई वुड अग्री विद यू ऑन दैट स्कोर एंड वील टॉक अबाउट इट। लेकिन सबसे ज्यादा पॉलिटिशियंस को चाहिए, मे बी आपके सिस्टम के अंदर होना चाहिए। फॉर हम्म, एग्जाम्पल, ऑन अ ट्रिप, ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज का एक डेलीगेशन में लेके गया था। आई वाज ऑन द फैकल्टी। वन ऑफ द कंट्रीज वी विजिटेड वाज ग्रीस। हम्म, वहां पे एक बड़ी यूनिक चीज उनके असेंबली के स्पीकर ने बताई कि उनके जो मेजर पार्टीज इन द हम्म, पार्लियामेंट हैं, उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोपोर्शनेट वोट्स हम्म, उनको बजट दिया जाता है अपने हम्म, थिंक टैंक्स हम्म, रखने का, ताकि वो कोई इंपेरिकल बेसिस पे कोई रिसर्च बेस्ड पॉलिसी मेकिंग तो कर सके, एंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट्स दे गेट फ्रॉम द सिविल सर्विस। हम्म, सोशल हम्म, मीडिया का टाइम है, इस तरह की हम्म, कोई चेंज करें। आपको पता है लोग क्या चाह रहे हैं, हम्म, उनको इक्विप करें, पॉलिटिशियंस को इक्विप करें, हम्म, ताकि हम्म, वो इस चीज को लीड कर सके। हम्म, हम्म। देखिए, अगर पॉलिटिशियंस को, चले हम मान जाते हैं पॉलिटिशियंस से हम बात करें, एक और भी चीज़ है कि हमारे मुल्क में इस सब्जेक्ट पे डिबेट कोई नहीं है, सिर्फ गालियां हम देते हैं, डिबेट कोई नहीं करते। हम ये नहीं सोचते कि सिविल सर्विस किस तरह चेंज हुई। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चले, लॉर्ड मकॉले की सिविल सर्विस जो है वही फीते वाली फाइलों पे चल रही है, वही डीसी एसी पे चल रही है, वही तरीक़ेकार है ग्रेड 19 20 21। भुट्टो ने खैर ग्रेड 19 20 21 लेके आया था। तो पहली चीज़ तो ये बताइए, क्या हम ग्रेड्स को अबॉलिश कर देंगे? नहीं। सर देखिए, क्लासिक आप उन्हें ग्रेड्स कहें, आप उन्हें जो भी कहें, आपको क्लासिफिकेशन तो कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी ना। ये तो हम्म। हर जगह पे होता है। और अक्रॉस द गवर्नमेंट ग्रेड 19 21, देखे नहीं तो आरबी से नहीं लेके नहीं, जुडिशरी से सर लेके मैं हर वही जगह। हाँ। मैं वही आ रहा हूँ। हम्म, देखें, अब हम बात करें डिफरेंट रिफॉर्म कंपोनेंट्स की। हम्म, हम्म, आप डॉक्टर इशरत साहब के टाइम पे पीटीआई गवर्नमेंट में एक हम्म, डिबेट हुई हम्म, कि क्या 5 टियर स्ट्रक्चर सेक्रेटेरिएट में होना चाहिए, एसओ
डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ये ऐसे। सिविल सर्विस रिफॉर्म क्यों नहीं सक्सीड करता है इस मुल्क में? सुखैरा का कहना यह है कि इट इज बिकॉज ऑफ द पॉलिटिशियंस, कि पॉलिटिशियन नहीं लाना चाहते। और पॉलिटिशियन नहीं लाना चाहते, ये मुझे समझ नहीं आई बात। क्या वजह, ये सोसाइटी चेंज नहीं चाहती? एंड व्हाई डोंट वी चेंज? व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? इतनी बात होती है सब्जेक्ट पे, बट नो बडी रियली वांट्स टू ओपन, इवन। नहीं, आई थिंक इनका गट शोड़ है। पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी वर्क हैंड इन हैंड, और एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। आई व्हाट थिंक अबाउट इट द वाज व्हाट अबाउट द पब्लिक एट लार्ज? सिविल सोसाइटी, हम जैसे लोग मर गए हैं। पब्लिक एट लार्ज हैज नो रोल इन दिस क्यों? दिस हो। क्योंकि मतलब वो पब्लिक को आपने ना, पॉलिटिकल पार्टीज में पब्लिक है, हम्म। और उस तरह की ग्रास रूट रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है कहीं पे। नहीं, जब उन्होंने बात की बेसिकली आईपीपीज, मतलब जब मेरा आईपीपीज अपना। की बात की तो आईपीपीज हट गए ना पीछे, हमने उनसे लड़े। बिकॉज पब्लिक ने डिमांड किया था, पब्लिक ने डिमांड की सोलर पे, मान गए ना हुकूमत। तो हम लोग जो हाँ, है, नहीं वो पब्लिक ने तो की होगी, लेकिन वो उनके अपने इंटरेस्ट भी थे ना उसमें। तो हमारे इंटरेस्ट नहीं है सिविल सर्विस रिफॉर्म में? डोंट वी हैव एन इंटरेस्ट इन सिविल सर्विस रिफॉर्म? हाँ, नहीं वो सिविल सर्विस रिफॉर्म में इंटरेस्ट इस तरह से नहीं है, क्योंकि जो भी पॉलिटिशियन है वो अपने कम अज कम जो मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर टोटली इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग देयर मिनिस्ट्री। और उस आर द सिविल मिनिस्ट्री सर्विस में, केपेबल ऑफ हैंडलिंग देयर मिनिस्ट्रीज? हाँ, देखिए, उनके लेट मी उनके पुट इट पास टू यू कोई दिस वे, लेट मी पुट इट टू उनके यू दिस पास कोई आइडिया नहीं होता कि अब आ गए हैं यहाँ तो करना क्या है। देखें, बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट इज क्योंकि गॉट वो फार मोर क्योंकि देर कॉम्प्लिकेटेड। इज नो पार्टी लाइन, देर इज नो पार्टी प्रोग्राम, देर इज नो पार्टी का जो होता है ना, एजेंडा कोई खास नहीं होता। इट इज जस्ट कमिंग इन टू पावर एंड गेटिंग द फ्रूट्स ऑफ पावर फॉर देमसेल्व्स एंड देयर क्रोनीज। तो वो जब आते हैं हुकूमत में, तो वो सेक्रेटरी साहब से पूछ लेते हैं कि भाई क्या हो रहा है। वो बता देता है कि जी ये हो रहा है, तो उसमें वो कहता है मेरा हिस्सा कितना है, और वो लेके आगे नहीं, चल बट शायद पड़ते। ये आई आई एक्सेप्ट दिस सिंपलिस्टिक प्रोपोजिशन, बिल्कुल ठीक है, पर मुझे एक बात, हाँ, नहीं ये अब जो एक अब जो दुनिया में कॉम्प्लिकेशन आ गई है, जैसे आपका पावर सेक्टर क्राइसिस है जो आपको खा गया है। जैसे कि आपका आज जो नया बार आया है, ट्रंप ने जो टैरिफ रिफॉर्म किया है, जिसमें पाकिस्तान पे उसने 29% टैरिफ लगा दिया। अब माशाल्लाह, इसको कौन स्टडी करेगा? आप कहते हैं कॉमर्स सेक्रेटरी बैठ के बताएगा, या कॉमर्स मिनिस्टर बताएगा? इतनी लंबी दाढ़ी है उसकी, वो बताएगा? मेरा मतलब, खुदा के वास्ते, ये जो तमाशा है कि जी, हम सोचते हैं हुकूमत में एक दो बंदों को सब वही नाजिल हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। नंबर तीन, जो आईएमएफ नहीं, के मुझे साथ। एक बात बताओ नदीम, मैं एक एक तुम्हारे से सवाल पूछता हूँ। कल तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाते हो पाकिस्तान के, और तुम आ जाते हो, हम्म, और तुम्हें कहा जाता है कि भाई ये 25-30 बंदे जो हैं इनको मिनिस्टर्स तुमने लगा देना है, हम्म। तो क्या तुम करोगे? मैं क्या करूंगा? मैं पहली चीज जाके इलॉन मस्क की तरह हैं? 50 डिपार्ट, इलॉन मस्क करूंगा, इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ने 50 डिपार्ट यूएसएड को खत्म कर दिया ना एक तो रात में। मतलब ये है उसने कि तुम डिपार्टमेंट ऑफ पहले एजुकेशन प्री को खत्म प्लान कर दिया। करके आओगे ना कि ना मैं प्री ये प्लान की जरूरत करूंगा। कोई नहीं। ना प्री प्लान की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है कि इस वक्त 50 डिपार्टमेंट फर्क करो। मिनिस्टरों को भी हाँ, कहो पार्लियामेंट में बैठे, भाई अच्छा, पार्लियामेंट में बैठे नहीं, मिनिस्टर को एक हम। एक मिनट, तुम्हें मैं ये इलॉन मस्क वाली बात को तुम जरा अलग कर दो ना। अगर तुम एक, लेट्स से, कल को यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो तुम्हारे ख्याल में वो क्या करेगा? नहीं, वो क्या करेगा? वो तो राज करेगा। वो तो अच्छे हैं? अच्छे सूट पहनेगा, अच्छी अच्छी टाइयां पहनेगा, और क्या करेगा बेचारा? वो सिविल सर्विस रिफॉर्म करेगा? यार, चाहे ना करे, मुझे नहीं, पता नहीं, है शायद नहीं आपकी। करेगा, वो कभी नहीं चले, करेगा। मैं एक छोटी सी वो बात पूछूं, मैं एक छोटी सी वो बात क्या पूछूं। करेगा? पहली मीटिंग करेगा वो, अपने सेक्रेटरी साहिबान से पूछेगा भाईजान क्या कर रहे हैं आप, और इसमें मेरा क्या रोल है, रादर देन द अदर वे अराउंड। वो पहले एक बैंकर ढूंढेगा जो उसका फाइनेंस मिनिस्टर लगे। उसके बाद है? आपके मेरे कई दोस्त हैं जो रोज जाते हैं वहां और तकरीरें करके आते हैं, टैक्स बढ़ाओ। देखिए, इसमें बहुत हाँ, बड़ा फेलियर हमारे इकोनॉमिस्ट का भी है। नहीं, नहीं, हमारे ये मैं तुम्हारे से एग्री करता हूँ। अगर मैं बनूं या तुम बनो या नयाब बने, तो वी हैव मे हैव सम प्लान टू
फॉलो। No, no, but व्हाट let's आई go. एम Let's सेइंग get इज beyond कि that. जो I take हमारे your point. सियासतदान आते हैं, वो एक तो बगैर तैयारी के आते हैं, और दूसरा उनके पास कोई खास एबिलिटी भी नहीं होती, उन्होंने उनकी उनका रोल ही नहीं बना होता कि भाई ये इस बंदे ने ये काम करना है। Shah Sab, you उसके are right. बाद उसके Shah Sab. बाद हर डिपार्टमेंट जो है ना इज ऑन इट्स ओन, वो जो मर्जी कर ले। प्राइम Shah Sab. मिनिस्टर को सिर्फ उसने खुश रखना है कि भाई मैं बता देना है कि मैं तुम्हारे काम कर रहा हूं, लेकिन बाकी तो नहीं करना ना। देर देखें, इज नो, जिसे कहते हैं कि प्रेपरेशन फॉर द जॉब, ना पॉलिटिकल now, पार्टी now कोई can I लेके react? आती है। Can I react? Politicians should not even prepare for the job. हाँ, They are तो क्या nothing. करेंगे? They are nothing but followers. They are not leaders. They are followers. They follow the people. हाँ, तो बट They व्हाट, follow the. हाउ विल दे ड्राइव द रिफॉर्म्स? Let me answer it. Let me answer it. मैं एक हाँ सिंपल बात करूँ. नहीं, बस बेसिक ग्राउंड रिफॉर्म, रूल्स एक तो सेकंड, बताओ अब ना, मुझे जवाब ग्राउंड तो देने रूल्स। दो. यार जवाब तो देने दो ना, जवाब तो देने हाँ, दो. कि reform happens because people want reform. The anti-slavery movement happened because people wanted reform. The US politicians नहीं didn't नहीं, want हाउ डू द पीपल वांट रिफॉर्म यार? people पीपल want कहाँ reform. से आ गए? बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ कि सुनेंगे एक मिनट. नहीं नहीं, तुम अज्यूम कर रहे हो ना पीपल वांट नो, रिफॉर्म, तो आई हाउ एम आर नॉट. यू अज्यूमिंग दैट? I'm not assuming that. All I'm telling you, the history of the globe shows that people led by thinkers, led by professionals, economics professionals played a key role there. When Ricardo came in with the हाँ, तो वो free नहीं है trade, ना पाकिस्तान में वो अभी तक, पाकिस्तान वो में नहीं, लेड बाय। because we have failed them, because we the economists, we've been so busy यस, making of donors that we have आई मीन given no एट leadership. एट अ, और हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इतने मर चुके हैं अब, they don't even want to debate this subject. राहत साहब, आप आए जरा बताएं आपका क्या ख्याल है. Since now Sukhera साहब is gone, we might as well try and make something out of it. जी राहत साहब Uh, बताइए आपका क्या ख्याल let me just submit है. that reforms of the civil services, अगर ये कहा जाए कि रिफॉर्म्स नहीं होती, तो being the devil's advocate, let me submit that reforms have been done since 1980, 80 or 1949, यानी कि immediately after the creation of Pakistan, एक पे कमीशन रिपोर्ट आई थी। अगर वहां से देखें तो रिफॉर्म्स हुई हैं और कई दफा हुई हैं, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने डेमोक्रेसी को चलाने में स्टेट की हेल्प नहीं की। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन रिफॉर्म्स बहुत हुई हैं। तो अच्छा अगर बताइए क्या राहत साहब, रिफॉर्म्स ये हुई. पे कमीशन रिफॉर्म्स किसके कहने पे हुई थी? ये पे कमीशन रिफॉर्म हुई थी, मैं इसको बताता हूं आपको। ये गवर्नर जनरल प्रेस में छपी थी 1949 में, और इट वाज on its page 28. It is in front of me. I'm reading, quoting. We do not think it is the right policy for the state to offer such salaries to its servants as to attract the best available material. The correct place for our men of genius is in private enterprise and not in the humdrum career of public service, where character and desire to serve honestly for a living is more essential than outstanding intellect. अच्छा, वहां इन्होंने तनख्वाहें कम करने की कमीशन की रिपोर्ट थी। वहां से जो इंडेक्सिंग है विद द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो अंग्रेज के जमाने में हुआ करती थी, वो खत्म कर दी। दिस वाज द फर्स्ट बिग रिफॉर्म विच हैपेंड इन 1949। और ये हु उसके वाज द बाद ऑथर ऑफ दिस रिफॉर्म? this was I can share this with you. Pay Commission Report Reform 1949, इंडिपेंडेंट कमीशन की रिफॉर्म थी। पाकिस्तान पे कमीशन, कराची, डेटेड 1949, गवर्नर जनरल प्रेस। दिस इज व्हाट आई हैव इन फ्रंट। इसको गूगल कर लें तो ये सारा निकल आएगा आपके पास। नहीं, पर इसमें इसके रिफॉर्म का एलिमेंट जी। क्या था सर. और इसके बाद 1962 में हुई, और ये थी ख्वाजा गुलाम सरवर वर्सेस पाकिस्तान का जो केस था, उसके नतीजे में जब ये रिफॉर्म हुई है,
तो अंडर दिस कमीशन they retained the article 177 and 178 in the third constitution of Pakistan, which was 1973. सीएसपी कार्डर को इन्होंने खत्म करके मर्ज कर दिया था। ये भुट्टो भुट्टो की रिफॉर्म्स थी। अब ये रिफॉर्म पर रिफॉर्म हुए जा रही हैं। इस रिफॉर्म में जो असल चीज हुई थी, अगेन द डेवल्स एडवोकेट, असल चीज जो हुई थी, जो कि विच वेंट अगेंस्ट द पावर्स of the civil servants was that the constitutional protection which was granted to them in the 1956 constitution, 1962 constitution were taken away. तो नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ था कि जो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन थी वो खत्म होने के बाद द सिविल सर्वेंट्स स्टार्टेड वूइंग द पॉलिटिशियंस, और यहां से पॉलिटिसाइजेशन शुरू हुई ब्यूरोक्रेसी की। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिटिसाइजेशन, जिसको बहुत हम रोते हैं कि ये क्यों हो गई है। तो ये वहां से हुई है क्योंकि इनके पास पॉलिटिकल जो प्रोटेक्शन हुआ करती थी कि कोई इनको हाथ नहीं लगा सकता, वो पॉलिटिशियंस के पास चली गई। सो दे स्टार्टेड वूइंग द पॉलिटिशियंस के वहां से अब हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। दैट इज हाउ दे गॉट पोलिटिसाइज्ड। उसके बाद एक चीज और हुई है, नैब का जो राइज हुआ है ना, नैब का राइज, उसने पॉलिटिशियंस को और ब्यूरोक्रेसी को और क्लोज किया है। और वो बात जो आप अभी कर रहे थे कि दे गो हैंड इन हैंड, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। कि अच्छा, उसके बाद फिर मिलिट्री रूलर्स आए। उन्होंने क्या किया? एवरी मिलिट्री रूलर्स हैज बीन अगेंस्ट द सिविल सर्विस बिकॉज दे थॉट कि ये पैरेलल पावर सेंटर है, हम पावर सेंटर हैं और ये पैरेलल पावर सेंटर है, तो लेट अस ब्रेक देयर बैक। 1999 में मुशर्रफ ने क्या किया? वो जो डेवोल्यूशन हुई थी वो किस लिए हुई थी? वो इसीलिए हुई थी कि डीसी कमिश्नर इनको खत्म करके इनको बना दो वो कोऑर्डिनेशन ऑफिसर्स, नाम बदम, और इनके ऊपर लगा दो पॉलिटिशियंस यानी नाजिम्स। सो व्हाट हैपेंड विद ऑल दीज रिफॉर्म्स? आप कह रहे हैं ना रिफॉर्म्स क्यों नहीं होती? रिफॉर्म्स बहुत हुई हैं, लेकिन ये रिफॉर्म्स दे हैव बीन इनमिकल, हॉस्टाइल to the power center, which is the bureaucracy, and have broken their confidence and their protection, which used to be in the constitution. और उसके बाद फिर एक चीज और हो गई कि आईएमएफ ने आकर, ये अब एक और मुसीबत आई है ना कि 23rd 24th 25th प्रोग्राम में हम जब चले गए हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है उसको बिल्कुल ही अपने हाथ में ले लिया। द ब्यूरोक्रेसी गेट्स बिजी इन कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम द पीपल एट द बिहेस्ट of the IMF. This is now the only function left for these civil servants to do. अब इसके बाद आप सिविल सर्वेंट से कुछ ज्यादा तवक्को ना रखें तो बेहतर है। दे आर ए ब्रोकन पावर सेंटर विच इज नाउ इन दी हैंड्स ऑफ द। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये हैंड इन हैंड है, और लेकिन इसकी एक बैकग्राउंड है जो मैंने बहुत मुख्तसर दी है। ये सारे रेफरेंसेस मौजूद हैं, इफ यू लाइक आई कैन शेयर इट विद देम विद यू। प्लीज डू जी, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड एक्सपोजिशन। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, रिफॉर्म तो हुआ है, बट रिफॉर्म हैज गॉन इन द रॉन्ग डायरेक्शन। नदीम जरा मे बी दैट्स नजदीक अ करो, बेटर वे टू अपने पुट माइक इट। के करीब बात करो। मैं कह रहा हूँ कि रिफॉर्म तो ये ठीक कह रहे हैं, हुआ है, but ये reform has taken us in the wrong direction. And the रॉन्ग point, डायरेक्शन। and I think हाँ, quite frankly, Rahat Sahab ka point, I take it well. The point that we should make, and that is very correct, जो हमारे हमारे इकोनॉमिस्ट को या पढ़े लिखे लोगों को करना चाहिए डिस्कस, कि ये 21st सेंचुरी है जहाँ के चैलेंजेस बहुत डिफरेंट हैं फ्रॉम द सिविल सर्विस लॉर्ड मकॉले। नहीं, बट नदीम, एक बिफोर यू एक गो सेकंड, लेट मी देयर। कंप्लीट माय थॉट, देन यू कैन डू इट, ठीक है? वो हाँ। जो सिविल सर्विस के जो ज़रूरियात थी उस वक्त कॉलोनियल ज़रूरियात थी कि सिविल सर्विस जो है वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर करेगी और यहाँ से एक्सट्रैक्शन करके वहाँ भेजेगी। अब हमें हज़ार इंटरनेशनल एजेंसीज डील करना है, हमें पावर सेक्टर से डील करना है, हमें हज़ार चीज़ों से डील करना है, ट्रीटी से डील करना है, हमें बहुत सारी चीज़ों से डील करना है। तो उसको हम कैसे चलाएं, ये हमारी अब जुम्बिश होनी चाहिए। और हमें मॉडर्न सिविल सर्विस क्या चाहिए? फॉर एग्जांपल सिविल सर्विस का रोल क्या है?
क्यों जी, बताइए क्या रोल होगा सिविल सर्विस का? व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ सिविल सर्विस? सपोजिंग यू वांट टू रिफॉर्म इट, व्हाट इज द रोल ऑफ द सिविल सर्विस? नदीम, बिफोर यू गो टू दैट, द क्वेश्चन इज कि अभी तक जो भी राहत साहब ने भी बात की है कि रिफॉर्म हैज बीन ड्रिवन बाय द वेस्टेड इंटरेस्ट, and that vested interest has resulted in kind of a coalition of bureaucracy and politicians, and even the military is some sort of a bureaucracy. वो इकट्ठा मिलके चला रहे हैं और इसमें अवाम का कोई रोल नहीं है. सो नंबर वन क्वेश्चन देन रियली बिकम्स कि अवाम को आप कैसे इसमें इन्वॉल्व करेंगे. और वो तुम जो बात करते हो कि इकोनॉमिस्ट करें, तो इकोनॉमिस्ट जो है वो तो अवाम के पास नहीं जा सकते ना. कैसे जाएंगे? अवाम के वो नुमाइंदे तो नहीं है. Economists at best can be part of a political party or something like that, जहाँ पे बैठ के वो अपना कोई एडवाइस वगैरह दे सकें. अभी तक पाकिस्तान में रिफॉर्म एजेंडा जो है ना, वो अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं बना ना. वो बना है फ्रॉम बेटर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू कि पाकिस्तान को अमीर करने में कामयाब होना है, तो इसलिए हमें बेहतर ब्यूरोक्रेसी चाहिए और उसकी रिफॉर्म्स करनी है. So that motivation is lost and now it is the IMF which is saying कि भाई इनके रिफॉर्म करने हैं या नहीं करने, तो कैसे करने हैं. बिल्कुल ठीक है, आई एक्सेप्ट हिज आर्ग्यूमेंट एंड एक्सेप्ट योर आर्ग्यूमेंट टू, बट द पॉइंट इज कि दिस इज जस्ट टेलिंग अस कि जी हम बिल्कुल हत्थल है, हमारे पास कुछ करने को नहीं है. कैन वी इनविजिज, इशरत ने कोशिश की, काफी लोगों ने कोशिश की. हमने अभी तक कोई सिविल सर्विस के रिफॉर्म पे ठीक बात नहीं की. हमें चाहिए क्या है? पहली चीज तो ये है ना, मुझे समझ नहीं आती क्या चाहिए हमें. तो राहत साहब आप बताएंगे क्या चाहिए? व्हाट डू वी नीड इन द सिविल सर्विस रिफॉर्म? देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना कि रिफॉर्म्स किस लिए करनी है, व्हाट द पर्पस ऑफ रिफॉर्म, दैट शुड बी टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी. क्योंकि देखिए, हम जिस माहौल में या जिन प्रीसेप्ट्स को लेके हम बात करते हैं, वो उसमें अवाम का जिक्र बहुत आता है कि पीपल वांट दिस, पीपल वांट दैट. ये आप भी कह रहे थे. अच्छा, और डॉक्टर सलमान शाह का कहना यह है कि हम पीपल वांट दिस को सोचते ही नहीं है, विच आई एग्री विद टोटली. क्योंकि ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है पाकिस्तान का कि वी कॉल आवरसेल्व्स ए डेमोक्रेसी बट वी आर नॉट. वी आर समथिंग एल्स. इट्स अ यूनिक कंट्री वेयर the word democracy is used a lot without without any understanding of what it is. अच्छा, जिन जिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ब्यूरोक्रेसीज सक्सेसफुली फंक्शन करती हैं, देखिए बाज मुल्कों में जो कि रियली डेमोक्रेटिक हैं और जहां डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होने के बाद ब्यूरोक्रेसीज फंक्शन करती हैं, तो वहाँ क्या होता है? मॉडर्न गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स आर मूविंग more towards less human interaction between the civil servants and the citizens and more digitization. तो उसमें इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज को अगर देखें, जहां डेमोक्रेसी है, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को या यूरोप को या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को, दे कंडक्ट ऑलमोस्ट ऑल देयर गवर्नमेंट वर्क, पीपल कंडक्ट ऑल देयर गवर्नमेंट वर्क थ्रू ऑनलाइन सिस्टम्स. Citizens don't have to go to the administrator's office and meet the officials. That reduces time and chances of delays and corruption. यहाँ ये होता ही नहीं. यहाँ, because the whole structure of democracy is skewed in favor of the word you used, vested interests, these things cannot happen. तो हमें ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना, ये सिर्फ रिफॉर्म रिफॉर्म करने से कुछ भी नहीं होगा. पाकिस्तान का ओवरऑल स्ट्रक्चर is skewed in favor of power centers and in favor of the old colonial bureaucracies. I must emphasize that. हम तो बातें राहत कर साहब, ये सकते आपकी हैं. बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है. बट देखिए, अगर हमने मुल्क को अगर तरक्की करनी है, तो वी हैव हाँ. टू हैव अ सिविल सर्विस. सिविल सर्विस फेरोज के पास भी थी, सिविल सर्विस अकबर के पास भी थी, सबके पास सिविल सर्विस होती है. और सिविल सर्विस जो है वो डेवलपमेंट करवाती है या नहीं करवाती?
तो हमें एक हमारा विजन तो होना चाहिए ना कि हम सिविल सर्विस से चाहते क्या है। तो मुझे लगता है कि हमने कभी विजन डेवलप नहीं किया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, रिफॉर्म्स हुए, पर रिफॉर्म जो हुए वो सारे भुट्टो ने जो किया, भुट्टो ने एक ग्रेड सिस्टम बना दिया जहाँ पीआईडी के बंदे, यूनिवर्सिटी के बंदे भी सिविल सर्वेंट्स हैं। अब सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन कोई नहीं। सिविल सर्विस जनाब हर बंदा सिविल सर्वेंट है। और मेरे पास जितने बंदे मेरी लड़ाई पीआईडी में जाती है, जो अभी तक मेरे ऊपर केसेस चल रहे हैं कि जी हमें पक्की नौकरी क्यों नहीं देते। हर बच्चा जिस यूनिवर्सिटी में जाता है वो कहता है मुझे ग्रेड 16 या 15 भी मिल जाए, 12 भी मिल जाए, मैं खुश हूँ, बिकॉज मेरी ताहयात लगी रहेगी। तो ये जो एक चक्कर है, पहली चीज तो ये तो खत्म होना चाहिए ना। इसके तो पॉलिटिशियन को कोई हाथ नहीं। कैन वी गेट रिड ऑफ द पक्की नौकरी इन द सिविल सर्विस? इज देयर अ पक्की नौकरी लाइफ टाइम? नॉट ओनली लाइफ टाइम, उसकी बीवी को भी बाद में मिलती है, उसकी बच्ची को भी मिलती है। जो 100 साल की कमिटमेंट है बजट की, जिसको हमने हिसाब लगाया कि चपरासी की भी कमिटमेंट जो उनकी 3 करोड़ की है पूरा उसकी लाइफ टाइम पे। और बाकी ग्रेड 17, 18, 20 तो खैर बहुत ज्यादा कमिटमेंट है, अरबों की कमिटमेंट है। क्या ये तो हम खत्म कर सकते हैं कि नहीं? दुनिया ने खत्म कर दिया। कैन वी स्टॉप दिस और नॉट? ये तो कम से कम एक रिफॉर्म है, ये नदीम, तो कहना है, प्लीज। मैं इसमें थोड़ा सा इंटरजेक्ट कर दूं। आई थिंक ये दिस इज नॉट अ सेंट्रल क्वेश्चन कि पक्की नौकरी है या नहीं है। 1949 में अभी राज साहब ने बताया है कि वो उस वक्त कह रहे थे कि हमने इनको तनख्वाह नहीं देनी बिकॉज प्राइवेट सेक्टर को हमने आगे लेके आना है। अगर बेंचमार्क उस वक्त था कि प्राइवेट सेक्टर लेड इकोनॉमिक मोर और लेस होगा मामला, तो वो तो हमने नहीं किया ना। वो हमने रिवर्स करते गए एंड विद पैसेज ऑफ टाइम हमने एक मार्केट इकोनॉमी की बजाय एक ब्यूरोक्रेटिक इकोनॉमी बना ली है। अब मेरी नज़र में द ब्यूरोक्रेसी एंड द पावर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इज टोटली एट ऑड्स विद द मार्केट इकोनॉमी। और ये मार्केट इकोनॉमी को बंद करते जा रहे हैं और ब्यूरोक्रेटिक इकोनॉमी को ऊपर लेते आ रहे हैं। एंड मेरी नज़र में रिफॉर्म्स ये होनी चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी को हम इकोनॉमी में से फारग करते जाएं और मार्केट इकोनॉमी को फॉर मेजर डिसीजंस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, प्राइसिंग, किस तरफ इन्वेस्टमेंट्स होंगी, वो मार्केट इकोनॉमी की तरफ रुजू करें। तो द ब्यूरोक्रेसी देन इज नॉट द लिंचपिन ऑफ द सिस्टम। ब्यूरोक्रेसी का सिर्फ काम ये होगा कि जहाँ पे कोई मार्केट फेलियर वगैरह होता है तो वहाँ पे कोई सही काम करना है या नहीं करना। So basically, if we are saying कि जी after 75 years of independence, Pakistan is the poorest country in the world, जहाँ पे हमारी स्टंटिंग सबसे ज्यादा है, एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो that is because of the bureaucratic economic system के हम गुर्बत में डूब चुके हैं and we need to reverse this. This is something which even China did, even though it was a communist country, but they reversed the bureaucratic control over the economy and replaced it with the market economy. So हमारे लिए भी वही उसी किस्म की एक ट्रांजिशन चाहिए कि रिफॉर्म्स हमें ये करने हैं कि ब्यूरोक्रेसी की ताकत खत्म करें और मार्केट इकोनॉमी को आगे लेके जाएं। एंड दैट इज व्हाट इवन डोज इज डूइंग। अगर एलन मस्क की तुम जो बात कर रहे थे कि तुम ये करोगे, उसका रीजन वाई तुम करोगे कि हमने ब्यूरोक्रेसी को निकालना है इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में से। और बेसिकली ये बैठे हुए हैं 50 डिविजन्स बना के बैठे हुए हैं, हर काम को ये रोक देते हैं, खर्चा इनके ऊपर बेशुमार आता है और ये प्राइवेट सेक्टर के गले दबा रहे हैं। और जो 1949 में कहा था कि प्राइवेट सेक्टर को हमने ऊपर लाना है, उसका तो बिल्कुल ऑपोजिट हम कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ नैरेटिव कैन बी बिल्ट इन विच ये हम कह सकते हैं कि सिविल सर्विस रिफॉर्म्स इसलिए होने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी अवाम का जो होता है वो आ जाता है कि पक्की नौकरी वाली बात। पक्की नौकरी वाली बात में वो कहते हैं नहीं जी हमें मार्केट, दे डोंट बिलीव इन द मार्केट इकोनॉमी। सो फर्स्ट स्टेप इज कि अवाम को भी मार्केट पे यकीन होना चाहिए ना, तो फिर ही आगे बात बनेगी। सो ओके, आई थिंक तो दैट इज हाउ वी नीड टू पुट द होल थिंग ठीक है इनटू जी, राहत साहब प्रॉपर। बताइए। ये ठीक है बात जो डॉक्टर सलमान शाह ने की है कि ब्यूरोक्रेसी इज मोर ए काइंड ऑफ अ हर्डल और ऑब्स्टिकल इन द स्मूथ मूवमेंट ऑफ द इकोनॉमी, और उसको उसमें से हटाने का कोई तरीका होना चाहिए।
But I would like to add a little bit more. I'm not an economist. I have been a bureaucrat all my life. लेकिन चूंकि ये आपका सब्जेक्ट इस वक्त इस तरह का हो गया है, तो इसलिए लेट मी टॉक ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड। ये जो चीज़ है कि मार्केट इकोनॉमी को फ्लरिश होना चाहिए और इसके लिए ब्यूरोक्रेसी एक हर्डल बन गई है, आई एग्री। लेकिन दैट इज नॉट द ओनली रीजन for Pakistan to be poor. Pakistan is not poor only because there is a bureaucracy in Pakistan. पाकिस्तान की पावर्टी के जो की वजूहात जो हैं वो they have to be explored in a deeper manner rather than putting all the blame on one sector. पॉइंट ये है जी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुई थी वो भी सिविल सर्विस के हाथों से हुई थी। आपको याद है हर मिल की अपना अपनी फीस होती थी। टेक्सटाइल मिल 2 करोड़ रुपए लगती थी इन 1960 समथिंग। ठीक है। 60s, हाँ। हाँ, 2 करोड़ रुपए देना पड़ता था लगाने के लिए। तो सिविल सर्विस ने अपने हाथों में रखी हुई थी। जो पीआईडीसी पीए वगैरह बनी थी एजेंसीज, डेवलपमेंट फाइनेंशियल एजेंसी, जिसको इशरत बड़ा एडमायर करता है, वो एजेंसी सारी सिविल सर्विस के हाथों में थी। आपको याद है एनडीएफसी का That's कौन था? right, that's right. Yeah. तो सारा कुछ इन्होंने शुरू दिन से अपने हाथों में सब कुछ रखा है। ठीक है। बल्कि जो रिफॉर्म इन्होंने किया, जो बिल्कुल ठीक कह रहे रिफॉर्म हुआ था, जो इन्होंने रिफॉर्म एक किया था 1964 में, नहीं 54 में मेरा ख्याल, बड़ा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है, पता नहीं आपने आपने जरूर देखा होगा, जिसमें इन्होंने कहा था कि फेडरल सिविल सर्विस सब कुछ कंट्रोल करेगी। इंडिया में आज तक स्टेट सिविल सर्विस है। मेरा बाप भी सिविल सर्वेंट था, आईसीएस का अफसर था, तो उसको स्टेट में एलोकेट किया गया था। ही वाज सेंट टू हम्म। यूपी, हालांकि वो बलोचिस्तान से उसको यूपी भेजा गया। ठीक है। वो अपने प्रोविंस में लगाते ही नहीं थे और दूसरे प्रोविंस में लगाते थे, और फिर वहां से जब आप ग्रेजुएट करते थे, फिर आपको कई लोगों को लाते भी नहीं थे, फिर आपको ले आते थे शायद इनटू द फेडरल गवर्नमेंट। तो इट वाज अपवर्ड। इन्होंने उल्टा कर दिया। इन्होंने ये भी कर दिया कि आप जनाब जूनियर लेवल पे भी फेडरल गवर्नमेंट में आ सकते हैं। तो इन्होंने अपनी पावर हर तरीके से कंसोलिडेट की है। तो इतने भी इनर्ट नहीं है जितना हम बना रहे हैं। इन्होंने अपनी पावर बहुत कंसोलिडेट की है। फिर दूसरी चीज, तनख्वाहें इनकी गिरा दी गई। फिर उन्होंने जो प्ले किया, जो पोएक्स के साथ जो मैं रोता रहता हूँ, इंडिया में ये सिचुएशन नहीं है कि इनके माशाल्लाह सरकारी घर होंगे, 10-10 गाड़ियां होंगी, 15-15 किसी एजुकेशन। मुल्क में नहीं है, किसी ठीक है मुल्क ना। में वो सिचुएशन नहीं है जो यहाँ है इनकी। फिर देखिए कि इनकी बोर्ड मेंबरशिप जो है, उस पता है आपको कितने पैसे आते हैं? नेशनल बैंक के बोर्ड से लोन मैंने 2012 में या 11 में चेक किया था, एक सिविल सर्वेंट को 2 करोड़ रुपया साल का आ रहा था। ठीक है। और इनके वो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से ईएडी के सेक्रेटरी को $10,000 साल का आता है। ठीक है। एंड आई कैन गो ऑन। कई मीटिंगें होती हैं सैन फ्रांसिस्को में, ये जाते हैं। फिर बताइए, इनकी जितनी फॉरेन पोस्टिंग्स होती हैं, जितनी फॉरेन पोस्टिंग काबू की है, वर्ल्ड बैंक की, आईएमएफ की, सबकी काबू की हुई है, इंडिया की नहीं है। इंडिया के इकोनॉमिस्ट आते हैं वर्ल्ड बैंक आईएमएफ में, यहाँ सिविल सर्वेंट्स आते हैं। तो मेरा मतलब ये कि ये इतने इनोसेंट नहीं जितने बनते हैं। अच्छा, प्लॉट कल्चर, इन्होंने प्लॉट कल्चर कैसा पकड़ा हुआ है? ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इनकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिर्फ यही है, लोगों को तंग कितना कर सकते हो। पहले इस जमाने में आपको याद होगा कि जब हम बच्चे थे, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट एक एजुकेशन पे रिपोर्ट बनाया करता था। हजार रिपोर्ट, कई रिपोर्टें आती थी जो हमें मिल जाती थी। अब तो ये रिपोर्ट भी नहीं बनाते। फिर इनकी रिलायंस ऑन 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 डोनर्स, कि जी बिकॉज डोनर्स इनको कंसल्टिंग देते हैं, इनको साइट पे लेके जाते हैं, सैर कराते हैं वगैरह, तो ये उनसे उन पे रिलाई करते हैं। तो क्या ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है? क्यों शाह जी? ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अच्छा, अब ये भी डिटरमिन कर लिया कि हमारा रिफॉर्म का पर्पस क्या होना चाहिए, और वो पर्पस डॉक्टर सलमान शाह के कहने के मुताबिक वो है कि इनको इकोनॉमी से निकालो, इनकी रुकावटों का सिलसिला ख़त्म करो और मार्केट को चलने दो। अगर ये हमारा पर्पस है, तो द क्वेश्चन अराइजेज दैट हु विल डू इट। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। बट क्वाइट फ्रेंकली हम तो यहाँ ये सवाल ही नहीं रेज कर रहे हु विल डू इट। हम तो ये रेज कर रहे हैं करना क्या चाहिए। क्योंकि हमारी पावर में तो, यू आर एब्सोल्यूट राइट, हमारी पावर में तो ये है ही नहीं कि हम रिफॉर्म कर सके। बट ये हमारी एक चीज़ ज़रूरी है, जो हमारी मतलब रिसर्च यूनिवर्सिटीज वगैरह नहीं, को बट नदीम, हम्म, कहना है इंटरजेक्ट के हु विल हम्म, डू इट। हम्म, go ahead. इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई रिफॉर्म की बात करता है तो वो अब आपको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक वाले ही कर रहे हैं ना। सियासतदान तो ऑब्स्टकल हैं इवन टू देयर रिफॉर्म्स। वो भी कहते हैं कि यार ये तो हमें मुसीबत में डाला हुआ है, ये करो वो करो। तो दे आर वेरी रिलक्टेंटली फॉलोइंग इवन द मिनिमल
रिफॉर्म एजेंडा। सो बेसिकली आपकी इकोनॉमी अब इतनी गिर चुकी है कि अगर मे बी देयर माइट बी अ रियलाइजेशन के स्टेटस को अब आगे नहीं चल सकता। और ये बाकी दुनिया में भी इस तरह से हुआ है कि व्हेन यू हैव हिट रॉक बॉटम तो सम ऑफ द अदर कोई ना कोई बीच में रिफॉर्मर आ जाता है जो इसको खींच के बाहर निकालने की कोशिश करता है। बट वी नो हाउ टू डू इट, बट द क्वेश्चन हु विल डू इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वो हमें इस वक्त नजर नहीं आ रहा कि क्या ये ब्यूरोक्रेट्स खुद करेंगे, क्या फौज करेगी, क्या कोई सियासतदान आके इसको करेगा, या कोई इतनी मैस अनएम्प्लॉयमेंट होगी कि लोग सड़कों पे निकल आएंगे और उसके बाद कुछ होगा। मतलब दैट इज वेरी वेरी अनसर्टन। अदरवाइज अगर हम करना चाहें तो मसलन आई मीन बहुत से एग्जांपल्स हैं जो पास्ट कॉलोनियल एग्जांपल्स भी उसमें आप देख सकते हैं, जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट को डाउनसाइज भी किया है, उसमें अकाउंटेबिलिटी भी लेके आए हैं। इनफैक्ट अगर आप न्यूजीलैंड का एग्जांपल देखें, हर मिनिस्ट्री की बैलेंस शीट है, हर मिनिस्ट्री की इनकम स्टेटमेंट है, एंड एवरी मिनिस्ट्री हैज टू जस्टिफाई कि उनके पास जो एसेट्स हैं वो मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कैसे हो रहे हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट, एंड आर दे अर्निंग अ रिटर्न और नॉट। फिर हमें पता है कि बहुत से जगहों पे जीरो बेस्ड बजटिंग भी हुई है, वेयर डिपार्टमेंट्स हैव टू जस्टिफाई कि अगर ये बजट आपको देंगे तो इसका क्या रिटर्न आप दे रहे हैं, और उसको पार्लियामेंट कहती है कि नहीं ये हमें नहीं चाहिए, तो उसको बंद भी किया जा सकता है। अब ये डॉज वाले जो कर रहे हैं ये भी यही कर रहे हैं कि भाई पैसा हम डालते जा रहे हैं, रिटर्न हमें क्या मिल रहा है। सो आई थिंक दे आर वेज ऑफ डूइंग इट। अब कोalition एक चाहिए जो कि ये एक्चुअली फोर्स करे कि ये रिफॉर्म्स हमें जरूरत है, एंड दैट इज द मिसिंग लिंक राइट नाउ। बिकॉज गवर्नमेंट जो इस वक्त है मेरा नहीं ख्याल दे आर इंटरेस्टेड इन इट, क्योंकि इनको बहुत मौका मिला है। इन्होंने कमेटीज भी बनाई हैं, राइट साइजिंग कमेटी बनाई है, डाउन साइजिंग कमेटी बनाई है, रिफॉर्म्स ये रिफॉर्म्स वो, आज आके होता कुछ नहीं। सो द क्वेश्चन इज नाउ हु इज गोइंग टू बेल द कैट। बस फिर ठीक है, तो लेट्स फिनिश द डिस्कशन हियर बिकॉज इट सीम्स दैट you guys are saying it is not worth discussing the subject unless we know who will bell the cat. ऊंचा Unfortunately, I थोड़ा सा बोलो disagree. यार। मैं कह रहा हूँ जी कि आई थिंक बोथ ऑफ यू आर सेइंग कि विदाउट नोइंग हु इज गोइंग टू बेल द कैट वी शुड नॉट डू दिस डिस्कशन। तो आई एग्री विद यू, आई थिंक लेट्स स्टॉप डिस्कसिंग इट। नहीं ठीक है, नहीं, लेट्स वेट डिस्कशन फॉर आप देम टू जितनी डू इट, मर्जी लेट्स करें वेट वो तो फॉर देम बड़ी टू डू अच्छी इट। है, बट माशाल्लाह, इम्प्लीमेंटेशन। अगर टॉप टॉप डाउन अपने इकोनॉमिक्स चलानी है तो बड़ी अच्छी बात है, फिर पॉलिटिशियन जो हमें देगा हम उसको कबूल करेंगे, हम दुआ करेंगे कि वो अच्छी चीज़ें दे। पर वो तो देगा नहीं साला, वो तो चोरी करेगा, बदमाशी करेगा, सिविल सर्वेंट भी यही करेगा। तो अगर आप रिफॉर्म पे नहीं सोचना चाहते तो बिल्कुल ठीक है, मैं आप बजाय बिल्कुल मान जाता हूँ। बट क्वाइट फ्रैंकली मेरी थिंकिंग डिफरेंट है। मेरी थिंकिंग ये है कि रिफॉर्म की थिंकिंग जो है नीचे से बनती है, ऊपर से सिर्फ ब्लेस की जाती है। ऊपर से जो लोग हैं वो सिर्फ फॉलो करते हैं, वो आगे नहीं चलते। प्रोग्रेसिव मूवमेंट में देखता हूँ तो टेडी रूजवेल्ट ने बाकायदा तकरीर की थी एक दफ़ा कि ये मेरे ऊपर फोर्स कर रहे हैं, मैं इसलिए इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। अगर आप मार्टिन लूथर किंग का देखें तो वो भी यही था कि भाई उसने फोर्स किया उन्हें। कोई गवर्नमेंट रिफॉर्म नहीं करती। अपार्थाइड का देखें, ये इसने नेल्सन मंडेला ने उनको फोर्स किया। ये फोर्स कैसे होता है? यू हैव टू हैव अ न्यू विजन। जो भी विजन है आपको नहीं लानी। उसके वहां मेरा ऑपोजिट। ख्याल है हमारे इंटेलेक्चुअल्स फेल कर जाते हैं, दे डोंट क्रिएट अ विजन, दे आर सो बिजी आंसरिंग द क्वेश्चन हु विल बिल द कैट कि वी डोंट अंडरस्टैंड। बट फाइन, आई एक्सीड टू दैट। तो लेट्स क्लोज इट हियर कि जी ठीक है, वी डोंट नो हु विल बिल नहीं द नहीं, कैट, ये लेट्स वेट फॉर द आ- पॉलिटिशियंस। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बॉटम अप तो करने में 100 साल लग जाएंगे, लेकिन आई मीन देर देर इज नॉट ओनली अ बॉटम्स अप, देर इज अ होल रेंज ऑफ लिटरेचर, पूरी दुनिया का लिटरेचर है ना। तो आई मीन समवेयर अलोंग द लाइन यू somebody will have to implement these things because the current system is not working. अब वो कौन करेगा? आई मीन दैट इज द बिग क्वेश्चन। क्योंकि आपने देखा ली कुआन यू ने भी कर ठीक है, दिया, फिर वहां ठीक है, पे आपकी बात सही है। आप मेरे लिए युगांडा मेरे में भी ठीक है, किसी ने मेरे लिए आके वो कर दिया। क्वेश्चन मेरे लिए वो क्वेश्चन बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट। बट फाइन, आई एक्सीड टू योर पॉइंट। एंड तभी तो मैं कह रहा हूँ कि लेट्स नॉट डिस्कस इट बिकॉज नहीं, वील मेरा वेट फॉर ख्याल दैट है कोई कि बंदा एजेंट मिलेगा। ऑफ चेंज हैज टू बी
a powerful At the leader top, in our at the top, context. at the top. You're saying agent of change In has to be our at the top. context, Fair enough. Good point. definitely in our context. I accept that. I accept that. बस ठीक है. Then let's close it here. क्यों राहत साहब ठीक है? I think it's a very interesting debate. I really still think who is unimportant to what? Because as I said, I have looked at the global movements, and I mean, when Martin Luther King plastered his 91 Theses on the door of a church, he didn't know who the hell would do it. And it didn't happen for many months, but it took wars and it changed. इसी तरह when Gandhi went around India, he didn't know who will do it, but it happened. So, I mean, I've got tons of evidence to say that who is unimportant and what is important. But I accede to your arguments, and inshallah, we will continue this discussion. I would like to take the discussion to the what at some point, and I'm going to do it again with Sukhera, and you guys are invited to join. Please do. The question is, I think it's far more, to me, it's at the moment very important to flesh out the what. Then we'll worry about the who. My thesis on basis of history is that the what begets the who. But if you think that the who begets the what, then that's a different thesis, and that's fine. But again, we can have a discussion on that too at some point. We've had one just now. We can have a discussion on that too. But the question is to have a discussion. और देखें ना, हैरानगी की बात यह है कि आपके इकोनॉमिस्ट तो डिस्कस ही नहीं करना चाहते कोई चीज़. दे डोंट नो एनीथिंग व्हाट्स हैपनिंग. फॉर एग्जांपल ट्रम्प टैरिफ्स पे मैं करूंगा एक. I don't know whether anybody will join or not because our economists are so bankrupt. उनको पता ही कुछ नहीं बेचारों को. वो जाके वो सैमुअल्सन की किताब लेके या कोई मॉडर्न किताब लेके whatever मैनक्यू की या किसी की बस रट्टा पढ़ा देते हैं. Well, that's all we are doing unfortunately. तो इसलिए टॉप डाउन नहीं चलेगा. जब बॉटम अप कुछ निकलता नहीं तो कुछ नहीं चलता. जैसे कि अगेन आई कम बैक, शिकागो ले ले. जब शिकागो ने फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स की बात की, उसका केन्जियनिज्म हाई थी और माशाल्लाह मार्क्सिज्म हाई थी. It took 40-50 years for Chicago pre-market takeover, and now it's fully taken over. I'm not saying it's the best thing in the world, but that's how the world moves. So thank you very much, folks. Inshallah, we'll continue the discussion. All the best. Khuda Hafiz. Thank you. Thank you so much. Thank you.